एक तरफ पंजाब पुलिस कहती है कि लाहौर में अमन हो चुका है, अब यहाँ पर कोई बत्ताखोरी, कोई बदमाशी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई डालर कचर नहीं। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ ये नौजवान मौजूद है जिसने 10 से 12 साल आउट ऑफ कंट्री गुजारे, पाकिस्तान में अपना कारोबार शुरू किया। कुछ रोज पहले ये अपनी दुकान बंद करके घर वापस आ रहा होता है मोटरसाइकिल पर। रास्ते में एक शख्स जो है वो ओवर स्पीड करता है गाड़ी पे, तो ये भाई उसको कहते हैं कि भाईजान मेहरबानी करें, गाड़ी स्लो चलाएं, किसी को नीचे दे देंगे। ये बात उस शख्स को नागवार गुजरती है तो इसको पास आते हैं, इसको जबान से पकड़ते हैं और इस पे तशद्दुद शुरू कर देता है। मैंने उसकी प्रॉपर वीडियो कैप्चर की है। उसकी यही माइंड में था कि मैं इसको नीचे दे दूं, उसका यही इरादा था कि मैं इसको कत्ल कर दूं। मुकम्मल तौर पर जख्मी है, ये आपको दिखा सकता हूँ कि इसके जिस्म पर जख्मों के निशान है। रमजान, मुझे बताइएगा कि ये वाकया कब हुआ और क्या टाइम था और किस तरह हुआ, बात क्या है? सर जी, बात ये है ना कि मैं रात को तकरीबन 1 बजे आ रहा था अपनी शॉप से, ठीक है। तो वो गाड़ी वाला इतना स्पीड से आ रहा था ना, ठीक है। तो मैंने उसको रोका, मैंने कहा भाई आराम से चलाएं, यहाँ से फैमिलीज़ भी गुजरती हैं, ठीक है। तो इतना ओवर स्पीड ना करें, ठीक है, ना ही आप ड्रिफ्टिंग करें, ठीक है। तो वो मुझे कहता है जी, इधर से पकड़ के कहता है जी आप बड़े बदमाश हैं। मैंने कहा सर जी बदमाशी वाली बात नहीं है, मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूँ, ठीक है, आप आराम से गाड़ी चलाइएगा, ठीक है। तो उसने कहा जी मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। वो इधर से मुझे पकड़ के उसने पीछे बैक एंड डिग्गी से ना राड निकाला है, राड से उसने सही मुझे ना इतना तशद्दुद किया कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। चीखें थी मेरी उस टाइम चीखें थी, ठीक है। फिर मैंने उसी हालत में फिर जाकर मैंने मैंने भगाई उसके पीछे। मैंने कहा उसको ना मैं प्रॉपर ट्रेस कर सकूं, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस तो होने चाहिए ना, ठीक है, जो मैं पुलिस वालों को दिखा सकूं कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है। मैंने उसकी प्रॉपर वीडियो कैप्चर की है, ठीक है, मैंने वीडियो कैप्चर की है, ठीक है, उसकी। तो वो बंदा आप यकीन नहीं कर सकते, वो बंदा उसकी यही माइंड में था कि मैं इसको नीचे दे दूँ, उसका यही इरादा था कि मैं इसको कत्ल कर दूं, ठीक है। इतना वो दरिंदा था कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। फिर जब वहाँ पे पहुँचे हम, ठीक है, उसने अपने साथियों को बुलाया, ठीक है। तो उन्होंने फिर रॉड के साथ हमारे ऊपर, मेरे भाई भी थे, मेरे जो साथ में वर्कर हैं वो काम करते हैं, ठीक है, वो भी मैंने उनको बुलाया, ठीक है। तो उन्होंने कॉल की मेरे भाई को कि आपके भाई के ऊपर इतना यानी कि मारा जा रहा है रॉड के साथ, ठीक है। तो भाई मेरे आए हैं उस टाइम पे। तो फिर साथ में मामला रफा दफा करने के चक्कर में नहीं, वो उल्टा उन्हों के ऊपर भी तशद्दुद करना शुरू हो गए, ठीक है। मेरे भाई उस टाइम बेहोश हो गए थे, ठीक है, बेहोश हो गए। तो वो फिर भी तशद्दुद कर रहे थे। ये मेरे यकीन करें कि लाइफ में मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है। उस टाइम पे मैंने 15 पे कॉल किया, ठीक है। उस टाइम पे उनका रिस्पांस नहीं आया, ठीक है। उस टाइम तो इतना हालत थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी सांस भी नहीं आ रही थी। क्योंकि जब उसने पहला राड मारा तो आपने उससे रिक्वेस्ट नहीं की? भाई मैंने तो सिर्फ आपको जस्ट बात की कि भाई गाड़ी आराम से चलाएं, तो आप तशद्दुद कर रहे हैं। वो सर जी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वो इतना दरिंदा बना हुआ था कि वो उसके ऐसे आंखों में लग रहा था ये मुझे अभी कत्ल कर देगा। क्या नशे में था वो नशे में नहीं था, वो होशी की हालत में था, ठीक है। तो वो उसका यही माइंड था कि मैं इसको कत्ल ही कर दूं। जी मेरी गलती यही है कि मैंने उसे यही कहा कि प्लीज़ आप गाड़ी आराम से चलाइए। कहीं आपको पीछे मतलब उसने को कट मारने की कोशिश की, कोई इस तरह का मामला हुआ? जब नहीं, वो एक तो वो रॉन्ग वे आ रहा था, ठीक है। दूसरा मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा आराम से गाड़ी चलाएं, मगर वो मुझे हिट करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। तो फिर उसके बाद ये मामलात हुआ है, ठीक है। तो हमने 15 पे कॉल किया, ठीक है, उसका फौरी रिस्पांस नहीं आया, ठीक है। उस टाइम पे हमारी हालात नहीं थी, ठीक है। मेरे भाई उस टाइम बेहोश हो गए थे मौके के ऊपर, ठीक है। तो मैंने उसको बचाने की कोशिश की, मैंने अपनी भी जान बचाने की कोशिश की। हम निकल के वहाँ से फिर हमने वो 15 वाले पुलिस वाले उस टाइम पे नहीं पहुँचे थे। हम उसको कॉल कर के ना, फिर उसके बाद हमने वो पुलिस वाले आए हैं, जी क्या मसला हुआ है। मैंने कहा सर जी ये इश्यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं हमें वैसे थाना जो लगता है ना वो सत्तो कतला थाना लगता है, ठीक है। कभी हमें किधर भेज रहे थे, कभी किधर भेज रहे थे, हमारी ये हालत नहीं थी, ठीक है, कि हम जाके हॉस्पिटल में अपना इलाज। हमने उसे कहा सर जी हम पहले जाते हैं हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा नहीं आप ये वाले हॉस्पिटल चले जाएँ, कभी जिन्ना हॉस्पिटल चले जाएँ, कभी कौन से हॉस्पिटल चले जाएँ। मतलब जान छुड़ाने की बात कर रहे हैं पुलिस वाले, ये सत्तो कतला थाने वाले, ठीक है। तो मुझे एक बात का दुख है, ठीक है,
मुझे इतनी तकलीफ़ हुई है ना वो चीज़ देख के फेस करके ना, ज़ख़म का मुझे पेन नहीं हुई, ठीक है। जो मुझे वो तकलीफ़ हुई है, पुलिस वाले को कॉल करके हमने कहा सर जी हमें सांस की तकलीफ़ हो रही है इस टाइम, ठीक है, हमें हॉस्पिटल ले जाए, ठीक है। तो वो आगे से कह रहे हैं जी आप ना ऐसा करें कि करंट लोकेशन शेयर करें। हमने करंट लोकेशन शेयर की, फिर कहते हैं जी आप अपनी जगह का नाम बताएं। सर जी आपके पास करंट लोकेशन आ गई, आप आ जाएं, आपको पता तो है करंट लोकेशन, कोई आप बच्चे तो नहीं हैं। सऊदीया और दुबई में कितना वक्त गुजारा है? मैंने मैक्सिमम 10 साल गुजार दिए हैं, ठीक है। 2 साल मैंने दुबई में गुजारे हैं और सऊदीया में मैंने 8 साल गुजारे हैं। रिसेंटली मुझे अभी 3 ईयर हुए हैं पाकिस्तान में आए हुए ना, ठीक है। मैं यहाँ पे कारोबार करने के लिए आया हूँ, ठीक है। मुझे ये नहीं पता था कि हमारी पुलिस का ये रवैया होगा या पाकिस्तान के ये हालात होंगे। तो मुझे बड़े अफसोस है मरीम नवाज़ साहिबा कि आपके जो एहलकार हैं, जो ये पुलिस तबका है ना, प्लीज़ आप इन्हों को देखिए, देखभाल कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, जब आपको उसने मतलब रॉड मारना शुरू किए, आपने उसकी मिन्नत से बात नहीं की यार मेरी जान छोड़ दो, आप मुझे तो मारने पे तो लगे? सर जी आप मिन्नत करने की, हमने माफ़िया मांगी, हमने कहा अल्लाह के वास्ते हमें छोड़ दो। वो गाड़ी से उतर के फिर तशद्दुद कर रहे थे हमारी, इतनी देखें मेरी सेहत कितनी है यार। कितने लोग थे वो मैक्सिमम कोई 12 से 13 लोग थे, ठीक है। और आप इधर से कितने लोग थे? हम सिर्फ 2 भाई थे बस। 2 भाई? जी लोहे का राड था सर जी। ये दिखाए ना जरा निशान, ये दिखाएं, ये भी आपको राड मारा है? जी ये भी राड मारा है, पीछे बैकेंड पे राड मारे हैं मेरे थाइस पे। मैं, आप यकीन करें, मैं 3 दिन सो नहीं सका। ये मेरे सर में भी अभी रॉड लगे हुए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या आपसे बोलूँ।